हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी हरे भक्तों, कृष्णा को कुछ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। भक्तों का, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों का स्वागत है। हरि बोल। तो हम लोग शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री जय चैतन्य जय श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री जय चैतन्य जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद। जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय अद्वैत जय चंद्र श्री जय चंद्र गौर भक्त जय वृंद। गौर जय गोविंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र जयो जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री जय श्री चैतन्य चैतन्य जय 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 नित्यानंद। नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत जय चंद्र अद्वैत जय चंद्र जयो गौर भक्त गौर भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण। तो कल हम लोगों ने युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो फिर से मैं वो श्लोक दिखाना चाहता हूँ, आपको एक बार देख लीजिए। और इस श्लोक को अगर यथा संभव अगर याद हो सके तो अच्छा है। ठीक है। तो ये युक्त वैराग्य की परिभाषा है और ये फल्गु वैराग्य की परिभाषा है। तो कल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है इसके बारे में, बट सिर्फ डेफिनेशन हम लोग आज थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराइए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जत। अनासक्त्या विषयाय था। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जत। नासक्तस्य अनासक्त्या विषयाय था। विषयानुपयुञ्जता। निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमोच्यते। निर्बन्धा निर्बन्ध कृष्ण कृष्ण सम्बन्धे सम्बन्धे युक्तं युक्तं वैराग्यमुच्यते। वैराग्यमुच्यते। बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमोच्यते। निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे संबंधे युक्तं वैराग्य। वैराग्यमुच्यते। प्रापञ्चिकतया भक् बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुना। प्रपाञ्चिकतया बुद्ध्या प्रपंचकया बुधा हरिसम्बन्धिवस्तुना। वस्तुना। प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुना। प्रपापञ्चिकतया प्रपंचकया बुधया बुद्ध्या हरि संबंधित वस्तुना। हरिसम्बन्धिवस्तुना। मोक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुभिः मुमुक्षुभिः परित्यागः वैराग्यं परित्यागो फल्गु कथ्यते। वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मोक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुभिः मुमुक्षुभिः परित्यागो परित्यागे वैराग्यं फल्गु वैराग्यं फल्गु कथ्यते। कथ्यते। हरे कृष्ण। तो ये दो जो श्लोक हैं भक्ति रसामृत सिंधु से है। तो कोई भी वस्तु जिससे आसक्त ना होकर केवल भगवान की सेवा के लिए, और इस दृष्टि से देखते हुए कि वो किस प्रकार से भगवान से संबंधित है, हरि संबंधी वस्तु। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भगवान की सेवा में ही यूज करता है, और ये उस वस्तु से या उस व्यक्ति विशेष से हमारे अंदर में जो भी रिसोर्सेस हैं उसको उसके ऊपर पॉजिटिवनेस यानी कि स्वामित्व की भावना से ऊपर उठ के निर्बंध कृष्ण संबंधित। तो वन इज सिचुएटेड अबाउट पॉजिटिवनेस, एंड इफ वन इज यूजिंग दिस थिंग इन कृष्णा सर्विस, कृष्ण की सेवा के लिए अगर कोई वस्तु व्यवहार में लाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? युक्त वैराग्य। राइट। लेकिन इस चीज के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। अगर आप किसी भी वस्तु विशेष पर अगर अपना स्वामित्व जताते हैं तो वो वैराग्य नहीं हो पाएगा। उसके तो उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति रहेगी। लेकिन अगर हम उस वस्तु के असली मालिक कृष्ण को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि हर चीज, हर व्यक्ति, मेरे परिवार में जितने भी जन हैं या फिर मेरे पास जो संपत्ति है, जो भी मेरे पास है वो सब कृष्ण का दिया हुआ है। कृष्ण ही वास्तविक मालिक हैं और उनकी सेवा में ही उसको प्रयोग में लाना है।
ये भावना युक्त वैराग्य कहलाता है। और दूसरी ओर अगर अज्ञानतावश अगर कोई हरि संबंधी वस्तु को माया समझकर परित्याग कर दे, त्याग दे, अरे भाई ये सब तो माया है, इसको हम कैसे स्पर्श कर सकते हैं, तो ये मूर्खता कही जाएगी। क्योंकि ऐसा वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य तो तब कहलाता है कि किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक जो सृष्टि करता है उनकी सेवा में आप लगा सकते। तो इस संसार के सृष्टिकर्ता, इस संसार के सृजनकर्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी सेवा में हमें हर चीज लगानी। तो ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी। तो अभी हम लोग आज इसके बाद का पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी, আমরা ভূমিকা থেকে পড়ছি, ঠিক আছে? তো ভূমিকা মোটামুটি হাফ হয়ে গেছে, আর কিছু পাতা বাকি আছে, না হাফেরও বেশি বাকি আছে। ओके, क्योंकि मैं प्रूफ हूँ क्या? प्रभुपाद जी ने बहुत लंबी भूमिका दी है। यस, पढ़िए प्रभु जी, बहुत बड़ी अभी स्क्रीन बस। में 108 आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ से पढ़िए, वास्तव में आप स्क्रीन से देखिए, वास्तव में से पढ़िए। एग्जिट स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन में 108 आ रहा है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? ना আসছে প্রভু হরে কৃষ্ণ। दिख रहा है प्रभु क्या? दिख रहा है। वो लग रहा है मेरा ये सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया प्रभु। राहुल ठीक है, को आप देखिए, आपका ही, आप पढ़िए। अच्छा, वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवतम से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पे हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पे माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान हरे कृष्ण। तो कल हम लोग अपने शनिवार वाले क्लास में भी चर्चा कर रहे थे कि जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक प्रसंग कहते हैं कि अगर मान लो कभी अगर प्रलय आ जाती इस संसार में, तो प्रलय अगर आए तो नेक्स्ट बार की सृष्टि के लिए आप कौन सी वैदिक पुस्तकें अपने साथ रखेंगे? क्या बताते हैं, क्या क्या चीजें रखनी है अपने पास? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो अगर पानी बढ़ने लगे और आपके पास कैपेसिटी कम है, लोड लेने की क्षमता कम है नाव में, तो फिर किसको रखना है? चैतन्य भागवतम और चरितामृत। भागवतम और चैतन्य चरितामृत। भगवत गीता को डाल दीजिए। अब भगवत गीता तो ऐसी लाइट होती है, ठीक है। अभी भागवतम के तो 18 वॉल्यूम है प्रभुपाद जी। तो फिर अगर और उस लोड को भी नहीं ले सकते तो भागवतम का हम त्याग कर सकते हैं, और क्या एटलीस्ट चैतन्य चरितामृत अगर आपके पास है तो अगली सृष्टि में आप वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से किसी को भी दे सकते हैं। ये उदाहरण बहुत ही आदर्श उदाहरण है कि ये समझने के लिए इस संसार में सबको म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो इस संसार में अगर प्रलय भी अगर आ जाए तो हमें कौन सी पुस्तक हमें अपने पास रखनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हमारा यूट्यूब लाइव हो रहा है, रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यूट्यूब लाइव हो रहा है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो नाउ अभी ये प्रश्न है कि आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत कितनी बार पढ़ा था? 108 बार। 108 बार। और चैतन्य भागवत उन्होंने स्वयं कितनी बार पढ़ा है? चैतन्य भागवत, हरे कृष्णा। पता नहीं चैतन्य भाग नहीं पता है? कल ही तो वो डिस्कस भी किया 108 बार। था, 1000 बार। वो भी 108 बार, ठीक है। 1000 बार। दोनों 1000। तुक्का मारने। तो एनीवेज, तो
108 बार उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ी है और 108 बार चैतन्य भागवत भी पढ़ी है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण बुक है ये दोनों, कि उन्होंने इतनी बार आगे पीछे उन्होंने उसको पूरा निचोड़ ग्रहण कर लिया। तो अगर हम लोग देखें श्रील प्रभुपाद जी जो स्वयं भी तात्पर्य देते हैं, राइट, स्वयं भी जो चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य देते हैं, तो उन्होंने दो प्राथमिक तात्पर्यों को लिया है, मतलब उससे पहले के आचार्यों के कमेंट्रीज को लिया है। दो आचार्य कौन कौन है जिनके कमेंट्रीज को उन्होंने मूलभूत तरीके से लिया है? बेसिक कमेंट्री किसकी है जिसको उन्होंने फॉलो किया है, बता सकते हैं? কার বই উনি ফলো করছিলেন প্রভুপাদ? চৈতন্য চৈতামৃতের তাৎপর্য দেখে উনি আমাদের সামনে প্রস্তুত করেছেন চৈতন্য চৈতামৃতের অনুবাদ বা তাৎপর্য। बोलिए। ये आएगा हमारे इंट्रोडक्शन मैं अभी पहले। हाँ, किनका किनका किनकी कमेंट्री, कौन से आचार्य की कमेंट्री पूछ रहा हूँ? विश्वनाथ चक्रवर्ती। ना चैतन्य चैतामृत पे विश्वनाथ जीव चक्रवर्ती ठाकुर। गोस्वामी, हाँ, जीव गोस्वामी, नो, वो सब भागवतम पे है, इस पे नहीं। তিলক কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী। উনি তো বই লিখেছেন, কার টিকা 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 ফলো করছে। भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कौन बोले? मैं सुमिता माता जी। हाँ, सुमिता घोष माता जी। और किसी का और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का अनुभाष्य देखा। यस, तो अनुवृत्ति और अनुभाष्य, राइट। तो एनीवेज, तो ये दो तात्पर्य उन्होंने लिए हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहीं कहीं पे तो शिला प्रभुपाद जी ने कोई पर्पट ही नहीं दिया है, सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य उठा के डाल दिया है। हाँ, बहुत जगह पे प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हमारे सामने जो प्रभुपाद जी ने हमें निचोड़ दिया है उसमें दो आचार्यों का सबसे बड़ा योगदान है, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मिश्रण भी है उसमें, और साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। तो ये हम आगे जानेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ से पढ़िए राहुल को। हाँ ब्रो। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। हाँ, तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ छंदौ तमोनुदो। ये चैतन्य चरितामृत का दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, कभी किसी ने सूर्य और चंद्रमा को एक साथ उदय होते हुए देखा है, उदित होते हुए देखा है? किसी व्यक्ति ने एक साथ उदित होते हुए देखा है? कोई उदाहरण दे सकते हैं एक साथ अगर उदय हुए? सन एंड मून। कौन बताएंगे? कभी देखा है किसी ने सूर्य और चंद्रमा एक साथ आए? अगर सूर्य और चंद्रमा, हाँ बोलिए। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 में जब श्री कृष्ण द्वारका जाते हैं तो द्वारका वासियों ने देखा था सूर्य और चंद्रमा एक साथ। कृष्ण के जो मतलब आभा थी ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ ही उदय हुए। अच्छा, हाँ वो ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ सूर्य और चंद्र अगर किसी ने एक साथ देखा, जैसे आज पूर्णिमा है तो जब चंद्रमा उदय होता है तो सूर्य को अस्त होना ही पड़ेगा, राइट? सही बोल रहा हूँ? हाँ। और एक साथ अगर उदय होना है तो तब समझ लिए कि चंद्रमा अमावस्या की पोजीशन में होगी और सूर्य किस पोजीशन में होंगे? सूर्य पूर्ण पोजीशन में होंगे, यानी कि सूर्य ग्रहण का पोजीशन होगा। समझ में आया? अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ अगर उदय होते हैं तो सूर्य ग्रहण हो रहा होगा, यानी कि चंद्रमा दिखने वाला नहीं है। लेकिन सेकंड वाले श्लोक में यहाँ पे प्रभु का जब जन्म हुआ था प्रभु तब। हाँ, तो तब बोलिए। নিত্যানন্দ প্রভু দিনের বেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর গৌরাঙ্গ প্রভু সন্ধ্যেবেলা জন্ম করেছিলেন, এই জন্য একসঙ্গে সূর্য और चंद्र একসঙ্গে। उस हिसाब से ये तुलना नहीं है, हम लोग जब चर्चा करेंगे सेकंड श्लोक में तब आएगा। बेसिकली यहाँ पे चर्चा, ये जो तुलना की गई है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ जो चंद्र ग्रहण था तो सूर्य अस्त हो चुका है,
और तब चंद्रमा उदय हो रहा है। ठीक है, भले ही चंद्रमा में ग्रहण है लगा हुआ है, लेकिन दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी भी उदय नहीं होते। अगर होते भी हैं तो दोनों एक साथ दिखते नहीं, या तो उस समय सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, एक साथ होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उपमा क्या दे रहे हैं सेकंड श्लोक में, क्योंकि पहला वाला श्लोक में उन्होंने बताया कि 6 लोगों को, 6 वस्तुओं के रूप में, 6 ऑब्जेक्ट्स एक साथ भगवान श्री कृष्ण 6 प्रकार से इस संसार में आ, आ सकते हैं, 6 रूपों में। ठीक है, ये हम लोग कल दिखा रहे थे। ये आपके सामने है कि वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम से तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। कृष्ण 6 रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो पहला वाला जो श्लोक था कृष्ण के 6 रूपों को नमस्कार करते हुए है। दूसरे वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 2 रूपों को नमस्कार किया गया। ये भी वंदे से ही शुरू होता है। ठीक है, तो वंदे से 2 श्लोक है, पहला वाला श्लोक और दूसरा वाला श्लोक, दोनों ही वंदे भारत है। अब वंदे भारत नहीं है, पहला वाला है वंदे गुरु और दूसरा वाला है वंदे गौर निताई। तो पहला वाला श्लोक में वंदे गुरु ईश भक्तान से शुरू होता है, और दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ उदय हुए हैं। इसका मतलब ये है कि गौड़ोदय, गौड़ उदय मतलब बंगाल के क्या बोलते हैं, हॉराइजन, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हॉराइजन, क्षितिज, क्षितिज, हाँ, तो क्षितिज, क्षितिज देखते गले এমন মনে হচ্ছে ये एक कवि कवि की कल्पना है। ठीक है, कवि को और हम लोग उपमा देते हैं ना, उपमा अलंकार, तो कवि एक तरह से बहुत कुछ उपमा डाल ही सकते हैं ना। तुम्हारा चांद सा मुखड़ा है, या फिर कुछ भी बना देते, कुछ भी, वो तो हो ही सकता है। चांद का सा मुखड़ा है, थोड़ी ना चांद जैसा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे कवि क्या उपमा दे रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित हुए हैं। कहाँ से? गौड़ोदय, बंगाल से। तो ये दोनों जो है आए हैं, ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इन दोनों को सूर्य और चंद्र के साथ कल्पना की गई है। और यहाँ पर मान लीजिए एक सूर्य आता है तो कितना रोशनी देता है। अभी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों जब आएंगे तो इस कलयुग के अंधकारमय संसार को कितनी रोशनी देंगे। राइट, इसीलिए यहाँ पे आया है गौड़ोदय पुष्पवंतों चित्रों शांतौ तमोनुदम। तो अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ पे डबल हैलोजन की जरूरत है। इसीलिए कलयुग में कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ आए हैं गौड़ बंग भूमि में। एक नवद्वीप में जन्म लिए, एक मायापुर में जन्म लिए, दूसरा कहाँ पर? एक चक्रधाम। एक चक्रधाम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सेकंड श्लोक को भी थोड़ा बहुत टच किए हैं। हम लोग जब आएंगे, जब श्लोक चर्चा करेंगे तब थोड़ा और डिटेल में ये देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो नेक्स्ट आगे पढ़िए प्रभु जी। तो इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। आगे पढ़िए। पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहां यह पूछा जा सकता है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रीला कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के 3 श्लोक में दिया है। सामान्यतया उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। तो ईशोपनिषद कितने भक्तों ने पढ़ा है? 18 श्लोक है। तो कभी कभार समझ में नहीं आता है इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में, क्योंकि उपनिषद की जो लैंग्वेज है और पुराणों की लैंग्वेज है उनमें काफी अंतर होता है। ईशोपनिषद में एक श्लोक है हिरणमय न पात्रेण, कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप अपने मुख के सामने से ये जो तेजस्वी तेज आ रहा है, जो कि एकदम सुनहरा तेज है, कृपया करके वो हटाएं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक साधक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हिरणमय न पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। यानी कि भगवान की ब्रह्म ज्योति को जो साधक है उनको साइड करने बोल रहे हैं, भगवान आपका हेलोजन लाइट इतना जोर से जल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? আপনার শরীর থেকে অঙ্গকান্তি এত বেরোচ্ছে, আপনাকে আমি একেবারে কিছু কোনো মতেই দেখতে পাচ্ছি না। तो ये ईशो उपनिषद का मंत्र 15 है। ठीक है, तो इसी
ये जो प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य बता रहे हैं, ये कौन से नंबर श्लोक के बारे में बता रहे हैं? ये तीसरे नंबर श्लोक को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ही क्या है? ही हिमसेल्फ इज व्हाट? ही हिमसेल्फ इज निराकार ब्रह्म। ही इज ब्रह्म ज्योति, मतलब वो खुद ब्रह्म ज्योति है। वो स्वयं सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है और वही भगवान है। तो तीसरा श्लोक वस्तु निर्देश करता है, यानी कि इस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सब्जेक्ट मैटर श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चैतामृत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा गया है। तो तीसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। वही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म ज्योति के भी क्या है? उद्गम है। परमात्मा के भी उद्गम है, मतलब ब्रह्म ज्योति के भी सोर्स है, परमात्मा के भी सोर्स है, और भगवान तो है ही वो स्वयं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बेसिकली अभी तक 3 श्लोकों को इलेबोरेट कर रहे हैं। आगे चल के और भी इलेबोरेशन होगा, अभी जस्ट मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके राहुल को हाँ। यहाँ हे प्रभु, यहाँ से पढ़िए। श्लोक से अच्छा ऐसा पढ़िए, नहीं। हे प्रभु से पढ़िए। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। हम्म, निर्विशेषवादियों, मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सके जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। हम्म, और चैतन्य चरितमृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण यहाँ से दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, और न तो कोई उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष हैं। हम्म, एक विश्वस्त भक्त श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। अच्छा तो यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा जस्ट होल्ड कीजिए मुझे। तो यहाँ पे जस्ट मैं छोटा सा आपको, तो ये चार्ट हम लोग अक्सर दिखाते हैं हर क्लासेस में ही, हमको रेफरेंस के लिए यूज करना पड़ता है। इसे कहते हैं गोलोक चार्ट। ठीक है। इसमें हमारे इसमें मोटा मोटी एक पिक्चर में पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, पूरे जगत को दर्शाने की कोशिश की गई है। हालांकि दर्शा नहीं सकते, कोशिश जरूर की गई। तो ये एक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक। हम जहाँ पे हैं भूलोक में। उसके नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, असातल, पाताल। और उसके भी नीचे है नरकलोक। सबसे नीचे गर्भोदक्षाय विष्णु शैया में विराजमान है। और सबसे ऊपर इसी नाभि से निकले हुए नाल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्लेनेट है, जिसको कहा जाता है सत्यलोक, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। तो ये एक ब्रह्मांड है और हम लोग इधर हैं। और इस ब्रह्मांड के बाहर अगर देखा जाए तो एक समुद्र है, जिसको कहा जाता है विरजा नदी या फिर कारण सागर। तो कारण सागर भी कहते हैं और नदी भी कहते हैं। ये इतनी विशाल है कि भले ही ये नदी है, गोलोक वृंदावन के चारों ओर, ये वैकुंठ जगत के चारों ओर ये क्या है? घूम रही है। ये जो दिख रहा है ये नदी है, लेकिन
ये बैकुंठ जगत के चारों ओर कवर करके रखी है। ये जो देख पा रहे हैं पूरे आध्यात्मिक जगत के चारों ओर सराउंड करके रखी है। तो विरजा भी एक गोपी थी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में। तो उन्होंने नदी का स्वरूप लिया है। ठीक है। तो ये इतनी विशालकाय है, तो कभी कभार इसको कारण सागर भी कहा जाता है, कभी कभार उसको विरजा नदी भी कहा जाता है। तो हर एक साधक को इस नदी को क्रॉस करके ही भगवत धाम जाना होता है। और इस नदी या सागर में लेटे हुए हैं कौन? कारणरक्षाई विष्णु, जो कि सारे कारणों के कारण। इन्हीं से जितने भी ब्रह्मांड हैं, इनके रोम कूपों से, मतलब মানে লোমের ছিদ্র থেকে সবকিছু বেরোচ্ছে, এত এত ব্রহ্মাণ্ড বেরোচ্ছে। तो ये हिरणमय न पात्रेण, राइट। अभी हिरणमय मतलब कभी कभार ब्रह्मांड को भी हिरणमय माना जाता है, गोल्डन एग। ठीक है। और भगवान का स्वयं का भी स्वरूप क्या है? गोल्डन है। मतलब उनके जो शरीर से अंग कांति आ रही है वो भी गोल्डन। तो ये गोल्डन एग जैसे जो अंड दिख रहे हैं ना, ब्रह्मा जिस अंड में है, एग शेपेड स्ट्रक्चर में है, इसलिए नाम आता है ब्रह्मांड। यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मांड, कोई बड़ा है कोई छोटा ब्रह्मांड है, विभिन्न भिन्न साइज के हैं। डिपेंड करता है कि ब्रह्मा जी की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से ब्रह्मांड का साइज भी बड़ा छोटा होता है। तो इसके ऊपर ये सदाशिव लोग महाकाल धाम के ऊपर जाने से अगर देखेंगे, यहाँ एक धाम आता है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। ये इतनी ब्राइट है, इतनी ब्राइट है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते अपने साथ। अपने आंखों के सामने अगर कुछ भी हो, चकाचौंध रोशनी है यहाँ पर। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर दाएं बाएं क्या है, कुछ नहीं। मतलब सोचिए, अंधेरे में कोई अंधा हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ज्योति में भी अंधा हो सकता है, ये हमको कैसे, हमने कभी देखा नहीं। इतनी फ्लड लाइट्स अगर आ जाए कहीं पे, कि आप उस फ्लड लाइट से पूरा अगर ये हो जाते हैं। जैसे अभी कभी अगर गाड़ी चला रहे हैं, आंखों के सामने अगर कोई हाई बीम चला के आपको गाड़ी चला रहा है, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है गाड़ी चलाने में। सही बोल रहा हूँ? उसी जी प्रकार से, प्रभु। यस उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की ये अंग कांति है, यानी कि ज्योति है, वो इतनी प्रज्वलित करने वाली है। और कृष्ण लीला अगर आपने किताब पढ़ी होगी, तो जब द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र, 6 पुत्र 7 पुत्र मारे गए थे, तो अर्जुन को को अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं तुम्हारे 8वें पुत्र को मैं रक्षा करूंगा। 7वां या 8वां पुत्र था। तो समहाउ अर्जुन बचा नहीं पाते, क्योंकि हुआ यह था कि महाविष्णु, ये जो दिख रहे हैं ना महाविष्णु, इनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे। ठीक है। अभी दर्शन करने के लिए तो अपॉइंटमेंट, कृष्ण का अपॉइंटमेंट इनको भी नहीं मिलता है। हम लोग क्या है बताइए, हमको भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे जब इनको नहीं मिल रहा है? ये ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने कोशिश की कि ठीक है, काम करता हूँ, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो क्या करूंगा, मैं उंगली टेढ़ी कर देता हूँ। तो कैसे करूंगा? ये स्वयं आते हैं और इस धराधाम में आते आकर कहाँ पहुंचते हैं? भूलोक में आते हैं। और भूलोक में आके, पृथ्वी पे आके द्वारका स्वयं पहुंचकर वहां पर घुसने के बाद, प्रवेश करने के बाद, उस ब्राह्मण के एक एक पुत्र को जैसे ही जन्म होते थे उसको उठा के लेके चले जाते थे। कहाँ पर? अपने धाम में। तो ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ। और हर बार ब्राह्मण आता था और बलराम जी और उग्रसेन और कृष्ण के पास आके बहुत रोता था, मैंने आपके राज्य में ये कैसे संभव है? क्योंकि कलयुग के पहले द्वापर तक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती थी कि पिता जीवित है और संतान शरीर त्याग दे। ये सिर्फ कलयुग में ही होता है कि पिता जीवित और संतान छोड़ चले जाए। इतना दुख कलयुग में ही संभव है, क्योंकि हम लोग इतने पापी हैं। पहले के समय में अगर ऐसी सिचुएशन आती थी, तो राजा को दोषी ठहराया जाता था, क्योंकि राजा पापी है। इसी कारण से पिता के पहले संतान क्या हो जा रही है? संतान मर जा रही है। तो सोचिए, अभी इस राज्य में कौन राजा है? उग्रसेन राजा है, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी केयर टेकर है। तो ये ब्राह्मण इतना व्याकुल हो गया था, इतने 6 संतान चले गए थे, तो आके गल खरी खोटी सुनाने लगा। और भगवान को, ठाकुर जी को ही सुनाने लगा। ऑफकोर्स वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन ठाकुर जी को सुनाने लगा, बोले कि आप कैसे राजा हो कि आप मेरे संतानों को आप रक्षा नहीं कर पा रहे? एक एक करके 6 7 संतानें चली गई। तो उसी समय कौन उपस्थित थे? उस समय समाव अर्जुन। सात्विक अर्जुन वहां उपस्थित थे। तो कृष्ण लीला अगर किताब पढ़ेंगे तो वहां पे व्याख्यान आता है। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, बोले यार मेरे सामने कृष्ण की इतनी निंदा हो रही है, और मैं, पता नहीं इसको शायद कि मैं कौन हूँ। तो कभी कभार होता है ना, अहंकार की भावना आ जाती है। भगवान भी अहंकार को खुश करना जानते हैं। तो अर्जुन के मन में भी था कि मैं कौन हूँ, चलो दिखाता हूँ मैं। सबको पता होना चाहिए कि अरे भाई, मैं जब तक हूँ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम पे ये गालियां कैसे दे सकता है? उनकी भावना अच्छी थी कि कृष्ण और बलराम को जो
जो इतने भरे और बुरे शब्दों में भर्त्सना कर रहे थे वो ब्राह्मण, वो सहन नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है तुम्हारा नेक्स्ट संतान जब भी जन्म लेने वाला होगा मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे घर की निगरानी करूंगा, देखता हूँ कैसे यमराज लेके आता। तो उन्होंने पूरा फुल प्रूफ आयरन डोम तैयार कर दिया, चारों तरफ से तीर मार के एकदम प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, क्योंकि महाविष्णु इन्वॉल्व थे, यमराज का दम नहीं है नर नर नारायण मतलब अर्जुन से पंगा लेने। लेकिन यहाँ पर महाविष्णु स्वयं इन्वॉल्व थे, उनका बेटा उठा के लेके चले गए। और ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब शर्मनाक स्थिति हो जाती है ना। मान लीजिए आप बड़ा डींग हाँक के गए और अंततोगत्वा आप, आपका जो प्रेस्टीज है उसकी उसकी चटनी निकल गई, उस फिसड्डी बोलते हैं ना, एकदम पूरा मुंह एकदम कैसा हो जाएगा। तो अर्जुन भी अभी ऑफ कोर्स कृष्ण के महान भक्त हैं वो, तो उनको भी बहुत ठेस पहुंची कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सामने कोई उनके बालक को उठा के लेके चला गया। मैंने तो इतने मंत्र डाले थे कि कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता था। तो उसके बाद वो प्रण लेते हैं कि एक काम करता हूँ, अगर मैं कल शाम तक तुम्हारे संतान को उठा के लेके नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं आत्मदाह कर लूँ, मैं अग्नि चिता की अग्नि में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संतान की रक्षा नहीं कर पाया। ये क्षत्रिय का वचन, कलयुग में वचन देकर भी सब मुकर जाते। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए आते। अच्छा चलो ठीक है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह लेके आते हैं, कृष्ण स्वयं उनको उनके रथ के सारथी बनते हैं। और कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके शुरू करते हैं जर्नी, और पूरा का पूरा जर्नी क्रॉस करते करते इस ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करते हैं। अब जैसे ही ब्रह्म ज्योति क्रॉस करते हैं, इतनी रोशनी थी कि वहां पे सुदर्शन को आना पड़ता है सामने, उसको रास्ता दिखाने के लिए, आगे निकालने के लिए सुदर्शन सामने आगे आगे जाते हैं, और भगवान का रथ पीछे पीछे आता है। और फिर जाने के बाद ये ब्रह्म ज्योति जब क्रॉस करते हैं, उसके बाद कौन सा धाम आता है, वैकुंठ धाम। तो इस वैकुंठ धाम में, या बेसिकली इस परम व्योम के आकाश में, ये बाउंड्री जोन में उनको मिलते हैं कौन, महाविष्णु। और फिर यहाँ पे महाविष्णु से भेंट होती है, और तब महाविष्णु कहते हैं अरे वो आप क्या करूँ, अभी मैं आपसे तो मिलना होता नहीं है, मैंने सोचा कैसे कोई युक्ति मन बनाऊं। तो मैंने क्या किया, इनके 6-7 पुत्र उठा लिए, और उसके बाद जब अर्जुन की जान बन पड़ेगी तब तो आप बिल्कुल आने वाले थे, इसलिए मैंने इतना बड़ा एक ट्रैप लगाया ताकि हे कृष्ण आपके दर्शन हो सके। तो कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु दोनों एक ही है, उनको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और हम लोग हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं, मैं 10 साल से माला जप कर रहा हूँ, 20 साल से माला जप कर रहा हूँ, 15 साल, 20 साल, 30 साल से माला जप कर रहा हूँ, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे, कब दर्शन देंगे। तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, कितना संतुष्ट करना पड़ेगा भगवान को कि तब जाके भगवान के दर्शन हो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए कह रहा था कि भगवान का ही ये अंग जो अंग कांति है, ये इसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और उसको अगर पार करके जाएंगे तो वैकुंठ धाम क्रॉस करके ऊपर की ओर जाते जाते अयोध्या धाम क्रॉस करके, साकेत धाम क्रॉस करके फिर ऊपर जाते हैं गोलोक मथुरा, जगन्नाथपुरी, गोलोक द्वारका, और सबसे ऊपर है कहाँ, कौन सा धाम, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां उनके सेवा कर रही है। राइट, सुदेवी, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा, सुचित्रा, विशाखा, ललिता, ये उनकी सेवा कर रही है। तो ये भगवान के धाम का एक छोटा सा हम लोगों ने अभी ये देखा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक में परिभाषा किसकी देते हैं, परिभाषा दे रहे हैं किसकी, बताइए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, और भगवान कौन है, इन सब की परिभाषा श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो ब्रह्म आपको समझ में आया, ब्रह्म क्या है फिर, अभी आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज ब्रह्म, निराकार, भगवान का निराकार ब्रह्म ज्योति का स्वरूप, ठीक है। हाँ। अभी हमारे एक इंटरव्यू में एक प्रभु जी से पूछा गया, बहुत लंबे से क्लास कर रहे हैं, बोले ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, बोला तो एक तो है, कहा एक ना है। अब पहले तो बोले ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण नहीं भाई, ब्राह्मण, ब्रह्म क्या है। इंग्लिश में ब्राह्मण बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्म बोलते हैं, पर ब्रह्म, ठीक है, पर ब्रह्म, और हम है अणु ब्रह्म। तो ये सिंपल सी चीज समझा नहीं पाए। तो अभी चैतन्य चैतामृत अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
कि भगवान का ये तीनों स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान मतलब उनका साकार जो मनुष्य जैसा जो स्वरूप है, चतुर्भुज रूप वाला या द्विभुज रूप वाला, यानी कि विष्णु स्वरूप या फिर मनुष्य स्वरूप जैसा रूप है, उसको कहते हैं भगवान। और उनकी कैटेगरी, उनका क्या कहा जाता है, भगवान किसको कहा जा सकता है? जिसके पास धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य पूर्ण मात्रा में। किसी को पता है कोई ऐसा श्लोक कि इसमें ये छह वर्णन आते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बताइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस् वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भागीतीरणा। तो मैं आप लोगों को सामने स्क्रीन, थैंक यू सो मच राहुल पू, को याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है, कहाँ से है? हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी अभी जो हमें कोट कर रहे हैं ना, ये छह चीजें भगवान में होती है, तो ये श्लोक भी है। तो श्लोक अभी देखिए, हम लोगों ने अभी तक 3 श्लोक प्रेजेंट किया आपके सामने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना यः प्रकृति स्वभाव करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ये याद करना है। दूसरा, आज ही क्लास में बिगिनिंग में हम लोगों ने ये वाला श्लोक प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने, ये भी याद होना चाहिए। अनासक्त से विषयान, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में क्या अंतर है। तीसरा श्लोक एक्स्ट्रा श्लोक है ये, ठीक है, मैं चैतन्य चेतामृत के श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा याद होने चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य वैरागयोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है। किसने लिखा है विष्णु पुराण, बता सकते हैं? पराशर मुनि। पराशर, क्योंकि आज वेद व्यास जी की आविर्भाव तिथि है। उनके पिताजी का नाम क्या था? पराशर मुनि। पराशर मुनि। पराशर मुनि। पराशर मुनि ने काल्पी नामक स्थान है, ठीक है, काल्पी। आपको मैं थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ये भी दिखा देता हूँ मैप्स। काल्पी कहाँ पर है? तो काल्पी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ। किनका? पराशर मुनि। पराशर मुनि का नहीं, वेद व्यास। वेद व्यास। तो ये आप देख पा रहे हैं काल्पी। तो काल्पी से कानपुर कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है आपके सामने। उरई, कानपुर और लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। तो काल्पी नामक ये स्थान है। ये जो स्थान है, ये है जन्मस्थली किनकी? वेद व्यास जी की। और पास से एक नदी बह रही है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? यमुना। यमुना। नदी है, ठीक है। तो कभी अगर वहां जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो एक सेकंड, नमोद यमुना के तीर पे ही उनका, हाँ, वेद व्यास आश्रम, कालपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बहुत सुंदर स्थान है ये। यहाँ पर वेद व्यास जी का मंदिर भी है। यहाँ पे, ओके। तो इस स्थान पर उनका जन्म हुआ, ठीक है। तो शास्त्रों में मैंने आज एक लेक्चर भेजा आप लोगों को, हो सके तो थोड़ा आप क्या कीजिएगा, वो लेक्चर थोड़ा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि किस प्रकार से वेद व्यास जी का जन्म होता है। ये रहा, दिस इज द बर्थ प्लेस। ये उनका जन्म स्थान का मंदिर है, ठीक है। तो बीच में एक आइलैंड टाइप का देख रहे हैं आप, ठीक है। यमुना आई है, यहाँ से भी यमुना आई है, देखिए, देख रहे हैं। अब बीच में एक क्या है? नदी के बीच में एक थोड़ा टापू टाइप का है, दिख रहा है? नदी के बीच में एक टापू नुमा स्थित ये है ना। तो इसके पीछे कहानी क्या है? पराशर मुनि क्या कर रहे थे? पराशर मुनि को अचानक समझ में आया, क्योंकि वो भी वेद पारंगत थे। पराशर मुनि को कहा जाता है कि आई थिंक पिछले के पिछले कलयुग में वो व्यास देव थे। अभी व्यास देव का मतलब क्या है? व्यास देव वो होते हैं जो कि व्यास करते हैं शास्त्रों का, वेदों का, ठीक है। तो जब भी कलयुग आने वाला होता है, तो द्वापर के पहले ही कोई एक ऋषि वेदों का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, ताकि कलयुग में आकर जो भी जीव आएंगे उनको इजी फॉर्मेट में शास्त्र दिए जा सके। कलयुग के पहले उन लोगों को वेद को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती होती। जनरली वेद मतलब एक ही होते हैं, उसको फिर 4 भाग में डिवाइड करना पड़ता है। फिर उसको भी और भी छोटे छोटे पीसों, मतलब उपनिषद हुए, अरण्यक हुए, या फिर ब्राह्मण हुए,
देन इस तरह से बहुत सारे पार्टीशन करने पड़ते हैं। तो वेद व्यास जी ने चूंकि ये पार्टीशन किए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, व्यास। जैसे स्क्वायर रूट को शायद व्यास कहते हैं ना हिंदी में, किसी भी चीज के स्क्वायर रूट को व्यास कहते हैं, किसी चीज का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, कभी डायमीटर को डायमीटर को करते हैं व्यास, या फिर किसी का व्यास निकालना, इस तरह से कैलकुलेशन, मतलब बेसिकली ब्रेकिंग डाउन। तो वेद व्यास जी ने शास्त्रों को छोटा छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा व्यास। लेकिन व्यास उनका नाम नहीं है, व्यास इज अ टाइटल। और पराशर मुनि भी स्वयं, जो कि विष्णु पुराण के रचयिता हैं, वो स्वयं भी व्यास रह चुके हैं 2 कलयुग पहले। ठीक है, आई थिंक मेरे को जितना याद आ रहा है 1-2 कलयुग के पहले वो व्यास थे। ठीक है, उसके बाद वाले कलयुग में कोई और व्यास थे। तो ये फंडा क्या है सोचिए, यानी कि पराशर मुनि की आयु कितनी है, मिनिमम 2-3 चतुर्युग से ज्यादा, करीब लाखों लाखों साल। तो एक समय की बात है, पराशर मुनि इस नदी के पास से गुजर रहे थे, और उसी समय उनको देखने में, आकाश में देखते हैं कि अरे बहुत सुंदर एक नक्षत्रों का एक कॉम्बिनेशन आकाश में तैयार हुआ है। क्योंकि मान लीजिए ये सितारा रोहिणी नक्षत्र में है, ये मतलब पूरा ऑस्पिशियस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही शुभ संकेत था। तो उनको समझ में आया कि इस समय अगर कोई संतान में, अगर इस संसार में मैं ला सकूं, कोई अगर जीव को अगर इस संसार में अगर जन्म होता है, तो वो पूरे जगत का बहुत बड़ा कल्याण कर पाएगा। ठीक है, इस कारणवश उन्होंने सोचा कि क्या करूं, क्या किया जाए। तो उसी नदी के पास में ये मत्स्य गंधा, कौन, सत्यवती। तो सत्यवती की पिछले कहानी है कि वो एक अप्सरा और एक किसी राजा के वीर्य से, तो अप्सरा के प्रति एक कोई राजा थे, जो राजा या देवता कोई तो थे, जो आकर्षित हो जाते हैं। तो वो उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, तो उस वीर्य स्खलित होकर नदी में गिर जाता है, और नदी में एक मछली उनका वीर्य का वीर्य को ग्रहण कर लेती है। उस वीर्य से उस मछली के पेट में 2 संतानें आती हैं, एक पुरुष और एक कन्या। तो कन्या संतान, अभी एक मछुआरा, इसी नदी के पास में एक मछुआरा था, तो उसको मछली मिलती है, उसने पेट काटा, तो उसके बाद उसको दिखता है, क्योंकि पहले के समय में ज्यादा मछुआरे होते नहीं थे, बहुत नीची जाति मक्के माने जाते थे। तो उसका पेट काटने से 2 संतान निकली, अभी संतान में से एक पुरुष संतान है, तो उस संसार, उस राजा, क्षेत्र के राजा को वो भेंट कर देते हैं, क्योंकि शायद उसके पास संतान नहीं थी। तो आई थिंक इसीलिए उनका नाम पड़ा था मत्स्यराज, या कुछ इस प्रकार से नाम आता है महाभारत में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एक टेंटेटिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ घटना घटी। और कन्या को वो अपने अपने साथ ही रख लेते, राजा बोलते कन्या को तुम अपने साथ रखो और उनका भरण पोषण करो, उनका पालन पोषण करो। तो चूंकि मत्स्य से, मछली से जन्म हुआ था, इसीलिए नाम पड़ा मत्स्य गंधा, क्योंकि शरीर से मछली की गंध आती। अभी उनका डेली कार्य क्या था, वो नदी के इस पार से उस पार नाव को लेके जाती थी, फेरी करती थी, नाव की फेरी इस पार से उस पार करती थी। तो उस समय कोई और स्त्री आसपास है नहीं, और पराशर मुनि को लगा कि अगर अभी इस समय एक संतान मुझे चाहिए संसार के कल्याण के लिए, तो उस समय वो उनको अप्रोच करते हैं, इनको सत्यवती को। ठीक है, सत्यवती को सामने जाते हैं, और कहते हैं कि मुझे एक संतान चाहिए तुमसे। तो वो भी घबरा जाती है, अरे भाई हमारा विवाह नहीं हुआ, मेरे पिताजी, और मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज, मैं समाज के कल्याण के लिए, मैं पराशर मुनि हूँ, मैं समाज के कल्याण के लिए मैं ये कार्य करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस संपर्क के बाद मेरा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहेगा, इट विल बी अ कंडीशन, यानी कि इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दूसरी बात, इस संपर्क के बाद भी संतान इमीडिएटली जन्म हो जाएगी, और तुमको उनके टेक केयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिव्य संतान होगी, भगवान स्वयं आविर्भाव देने वाले हैं। तो वो उस संतान को मैं अपने साथ लेके चले जाऊंगा, तुमको भरण भरण पोषण नहीं करना है। तीसरी चीज, वो इमीडिएटली बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो और तुम्हारा सतीत्व भी, मतलब जो स्त्री धर्म है वो भी बना रहेगा। ठीक है, योर वर्जिनिटी विल बी इंटैक्ट। तो ये सब जब उन्होंने बोला, और वो भी समझ पाती है कि ये निस्वार्थ भावना से कुछ इनका कार्य है, तो वो उनको लेके इस नदी के बीच में आते हैं, और नदी के बीच में एक टापूनुमा स्ट्रक्चर में आते हैं। और इस स्थान पर वो आस पास में कोहरा कोहरा माने जाने तो बांग्ला की वाले कुआशा, कुआशा सृष्टि करें, ताकि किसी को भी यहाँ पर कुछ मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगी क्या हो रहा है। ठीक है, और उसी समय वहां पर संतान की उत्पत्ति होती है, वेदव्यास जी का जन्म होता है इस टापू पे। इसीलिए इनका नाम पड़ा क्या, द्वैपायन। है वो भगवान श्री कृष्ण, लेकिन द्वीप में उनका जन्म हुआ। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा क्या, कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास उनका टाइटल है, टाइटल मतलब उनकी मतलब उनका पोस्ट का नाम है, लेकिन एक्चुअली वो कौन है, कौन से व्यास जी हैं, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन।
जैसे इंद्र भी एक पोस्ट है, ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, हर एक का नाम है उनका, ठीक है, वो पोस्ट चेंज होती है। तो एनीवेज, तो इस स्थान पर उनका मंदिर है। तो उसके बाद फिर उनको जैसे वेद व्यास जी जन्म लेते हैं, इमीडिएटली बड़े हो जाते हैं और माता को वचन देते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप बस मुझे स्मरण मात्र कर लीजिएगा, मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। फिलहाल मैं पिताजी के साथ जा दूंगा और उनसे मैं शास्त्रों की शिक्षा लूंगा। तो वेद व्यास जी अभी भी इस संसार में है और उन्हीं के जन्म दिवस को क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा कही व्यास जाती है, ठीक है। तो आज से पूर्णिमा सिस्टम के हिसाब से चतुर्मास शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सुंदर स्थान है कालपी, और ये मध्वाचार्य संप्रदाय से ये मंदिर बनाया गया है। बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे अ, एक यूनिक मंदिर किस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर में जो विग्रह है उसमें आप क्या देख पाएंगे? सत्यवती है। ये फोटो अगर दिख रहा हो तो पता नहीं, सामने थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सत्यवती है और पराशर मुनि है और उनकी गोद में भगवान वेद व्यास है। ऐसा यूनिक मंदिर और कहीं नहीं। सत्यवती और कौन है? वेद व्यास जी और पराशर मुनि, ठीक है। तो इस प्रकार से कालपी। तो कभी भी अगर हम लोग कानपुर की यात्रा में जाएंगे, कानपुर, लखनऊ और नैमिषारण्य, अयोध्या, तो ये सब आसपास के स्थान है, ठीक है। तो हम लोग ये सब स्थान दर्शन कर सकते हैं। कानपुर से पास पड़ता है, लखनऊ से पास पड़ता है, ठीक है, और अयोध्या भी आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा विराम देते हैं। तो अभी मैं क्यों ये जो वृत्तांत था कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य निराकार ब्रह्म भी है, वो परमात्मा भी है और भगवान भी है, ठीक है। भगवान की परिभाषा क्या है? ठीक है, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने आपके सामने प्रेजेंट किया, याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा श्लोक है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। और रूप गोस्वामी ने, ये वाला हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हर दिन ही जब चर्चा कर रहे हैं तो टाइम है हमारे पास, सबसे नॉट टाइम बाउंड समथिंग। तो हम लोग आगे कल ये चर्चा करेंगे कि रूप गोस्वामी ने नमो महावदन न्याय क्यों नाम दिया। किसी किसी के दीक्षा के इंटरव्यू में पूछा गया वदन न्याय का मतलब क्या है, महावदन न्याय, तो वो सिंपल सी चीज ये भी नहीं बता पा रहे। तो अगर आपको महाप्रभु का प्रणाम मंत्र ही नहीं पता है तो आप फिर आगे क्या बताएंगे, ठीक है। वदन न्याय मतलब सबसे ज्यादा कृपालु। चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट म्यूनिफिसेंट, सबसे कृपालु भगवान के रूप है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे ओके, तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य आज गुरु चैतन्य पूर्णिमा दिन में हमारे प्रणाम ग्रहण करবেন। हरे कृष्ण।